वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पेपर था, ठीक है, आज इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो So यू question हैव number एनी 4. डाउट? हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 13 सर बहुत सारा है. एक मिनट, मैं अभी सीक्वेंस में पूछूंगा, ठीक है। 1 मिनट और वेट करें, बाकी बच्चे आ जाएं, फिर अपन उसको सीक्वेंस से ले लेंगे। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है? 1 2 3 4 5, तो आप फर्स्ट उसमें वाले में पूछ डाउट है सर। फर्स्ट ठीक है। वाला सर. हाँ, फर्स्ट वाले में के अलावा 1 से 5 तक और कोई डाउट है? आप अपना फोर्थ कमेंट वाला बॉक्स सर. में भी लिख सकते हो। 1 to 5 तक कोई डाउट? फर्स्ट और फोर्थ में डाउट है। चलिए, तो फर्स्ट और फोर्थ अपन डिस्कशन कर लेते हैं। आंसर की है ADCAC, ये आंसर है। ये फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे, फर्स्ट और फोर्थ। अपन दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला और चौथा क्वेश्चन। चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन भी ले लें. हाँ, ठीक। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री up to tan 89 डिग्री। तो आप ये देखिए, जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा, उनके जो tan है ये बिल्कुल बराबर होते हैं। मतलब tan 89, यदि 1 और 89 आप लोगे, तो यदि आप tan 89 डिग्री लेके चलें, तो tan 89 डिग्री कैन बी रिटर्न tan 90 - 1, है ना। और आपने ये पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो पॉजिटिव आएगा, और 90 डिग्री है तो tan का क्या बन जाएगा? cot 1 डिग्री। तो इनडायरेक्टली ये जो tan 89 है ये cot 1 के बराबर होता है, तो इसलिए tan 1 और cot 1 का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। मतलब और भी यदि हम इसके बिफोर पहले जो एंगल आएगा वो आएगा tan 88 डिग्री, और आप tan 88 डिग्री को क्या लिखोगे? tan 90 - 2 डिग्री, और tan 90 - थीटा अगेन क्या होता है? cot थीटा। तो ये cot 2 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरीके से जब आप आगे चलते चले जाएंगे, तो यहाँ पर कहीं आएगा आपका tan 46 डिग्री। tan 46 को आप लिखोगे tan 90 - 44, और tan 90 - 44 इज cot 44 डिग्री। तो यदि आप देख रहे हो कि ये जो tan 89 है, सर कॉट 46 होना चाहिए ना? ये 46 है, ठीक है। ओके सर। ये 46 है, इसको 90 - 44 लिखा, और tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जब आप tan 1 डिग्री के साथ tan 89 डिग्री लेंगे तो इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। फिर tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री भी कट जाएंगे, tan 3 डिग्री tan 87 डिग्री कट जाएगा। फिर लेते चले जाओगे तो tan 46 tan 44 से कट जाएगा। तो ये बाकी सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल आंसर कितना आता है? 1।
तो इसकी वैल्यू आएगी 1 और इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, इसका आंसर 1 देंगे। तो अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। इतना सा रीजन है बस उसका कि सब एक दूसरे को एडजस्ट कर देते हैं और कई बार आंसर 1 आ जाता है। कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लें, अदरवाइज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए अभी। चलिए देखिए, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। सेकंड क्वेश्चन आपको क्लास में भी मैंने बताया था, उस तरीके का ही क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा आपको 2 दिया है, तो साइन पावर 10 और कोसेक पावर 10 आपसे पूछा था। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू 2। तो साइन थीटा को अपन साइन थीटा लिखते और कोसेक को 1/साइन थीटा लिख सकते। अब साइन थीटा से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप साइन थीटा से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे और ये 2 साइन थीटा को यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो ये बन गया a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर 0 एंड दिस कैन बी रिटन साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है 1, और यदि साइन थीटा 1 है तो कोसेक थीटा का वैल्यू भी कितना होगा 1। सो नाउ वी हैव टू फाइंड कि साइन पावर 10 और कोसेक पावर 10 का वैल्यू कितना होगा। तो ये 1 पावर 10 प्लस 1 पावर 10, इसका आंसर भी कितना आएगा 2। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट, 2 आता है ऑनली। नोट कर लीजिए ये पहले 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और इनमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये पहला पेज है। चलिए इसके बाद मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ओपन ले रहे हैं। तो पहले का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरे का फोर्थ ऑप्शन है। कोई डाउट है अभी भी किसी को तो पूछ ले। चलो नहीं है, वेरी गुड। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है आपको। 4 भी तो यही था, आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 वी गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन था। तो सॉल्यूशन में देखो बड़ा सिंपल सा स्टेप था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन को 1 गिवन है, so we squaring on both side of this equation। अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा है, और 1 का स्क्वायर 1 है, और आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 0 आएगा, एंड देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी कितना हो जाएगा 0। तो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यू इसका 0 आता है। चलिए तो ये पहला, दूसरा और चौथा हो गया पहले 5 क्वेश्चंस में। नोट कर लीजिए इनको, कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लें।
चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ इनके आंसर की आप नोट कर लीजिए, इसी से आपका पेपर चेक होगा। ADCAC ये आंसर है। फर्स्ट का A, सेकंड का D, थर्ड क्वेश्चन का C, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A और फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C आर करेक्ट। पहले पांच क्वेश्चन के डाउट हैं ये, और 5 तक और कोई डाउट है? 1, 2 और 4 के अलावा, 1, 2 और 4 के अलावा और कोई डाउट 5 तक नहीं है? वेरी गुड। चलिए 6 से लेके 10 तक बताइए डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10। Sir, question number 7. 7 Question ओके, number 8, sir. 7 और 8। चलिए तो 2 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। Sir, 10th भी बता देना। 7, 8 और 10। चलो तो 3 क्वेश्चन पे अपन डिस्कशन करेंगे। कौन है भाई माइक पर? तो 7, 8 और 10 अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो इसका आप आंसर नोट कर लीजिए। सर हाँ बोलो। सर 8 का क्या बोलते, बी ऑप्शन है ना, -4 and 4। हाँ तो ये आंसर है। ये आंसर की है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। और अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7th क्वेश्चन आपको गिवन था 5 tan थीटा का वैल्यू 4 दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। You given that 5 tan theta equals to 4 and you have to find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta। इसका वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। माइक म्यूट कर लो ऋषि। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल था सॉल्यूशन में। यदि आप देखोगे तो ये जो आपको गिवन था, यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, cos थीटा से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, तो जब आप यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो sin थीटा बाई cos थीटा tan हो जाएगा। यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो केवल 3 बचेगा। यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो tan थीटा आएगा, और यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। बस नाउ वी डन क्वेश्चन। 5 tan थीटा का वैल्यू हमको कितना दिया था? 4। तो ये हो गया 5 tan थीटा की जगह 4 लिख दिया। 4 - 3 अपॉन 4 + 2, so this gives you 1/6। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सर नहीं समझा 7th क्वेश्चन, फिर से बताओ। cos थीटा से डिवाइड किया ऊपर नीचे, यहाँ पर cos थीटा से, यहाँ पे cos थीटा से, यहाँ पे cos थीटा से, यहाँ पे cos थीटा। जब sin बाई cos लिखोगे तो क्या हो जाएगा? tan। cos बाई cos कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? 3। यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan। और यहाँ cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब 5 tan थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको कितना दिया है? 4।
तो इसकी जगह पर 4 लिख देंगे, तो 4 माइनस 3, 4 प्लस 2, समझ गए अभी 1/6। यस सर। ओके, चलिए, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यू गिवन दैट tan थीटा माइनस 4/5, सॉरी 4/3, तो आपको साइन थीटा बताना है। tan थीटा माइनस 4/3 दिया है और आपको बताना है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, आपको tan थीटा दिया है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी दें तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज ये लिख लिया करो कि tan थीटा हमको नेगेटिव दिया है, और यदि आप ये क्वाड्रेंट बनाएं तो इन क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और tan नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये दो क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको बताया था हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दो में नेगेटिव होता है। तो आपको tan थीटा नेगेटिव दिया है, तो कौन से दो क्वाड्रेंट होंगे जहां पर ये नेगेटिव होगा? तो वो क्वाड्रेंट है आपके क्वाड्रेंट नंबर सेकंड और क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ, चार दो क्वाड्रेंट है, ठीक है। और आपको किसका वैल्यू निकालना है? साइन थीटा का। तो यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan थीटा जो है वो आपका नेगेटिव होता है। तो मतलब थीटा दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में और फोर्थ में। बट यदि आप जहाँ साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता? पॉजिटिव। और साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता? नेगेटिव। मतलब आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और आपका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। और यदि आप इसको पूरा न्यूमेरिकली करना चाहें तो देखिए, tan थीटा मेरे को दिया था 4/3, मतलब यदि आप ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यू नो दैट ये एंगल यदि थीटा है तो tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये आएगा 4 और 3। अब यदि आप इसको बाई, इतना लेट लेट आता है सब लोग, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये लेंथ निकालोगे तो ये साइड का लेंथ आ जाएगा 5। तो अब आप बताइए कि साइन थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा? साइन थीटा आएगा 4/5 और इस पे साइन क्या लगाएंगे? अब यदि आप थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में लोगे तो साइन थीटा आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव। यदि मैं थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में मानूंगा तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो आंसर +4/5 और -4/5 आएगा। या तो 4/5 प्लस का होगा या माइनस का 4/5 होगा। इसलिए 8th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको कोई डाउट है इन दोनों में सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। दीज आर दी 7th एंड 8th सम, 7वां और 8वां क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अब 10वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10।
अब यहाँ पे आपको दिया है tan थीटा -1/√10 और थीटा आपको दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा बताना है। tan थीटा -1/√10, थीटा इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट और cos थीटा आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं बी और डी ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी और डी ऑप्शन आपके कैसे हैं, नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। आपने रूट ये पढ़ा है ना कि ESTC रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, और थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है, तो कॉस का वैल्यू कैसा आएगा, हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए इस 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। अब पॉजिटिव वाले केवल दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि दो मिल गए इसलिए अपन को और आगे फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप ये जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक आपको दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने का मतलब है आपको दो साइड दिए हैं। तो यदि आप ये राइट एंगल ट्राइंगल लो और ये एंगल को थीटा कंसीडर करो, तो मेरे को tan आप जानते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। और अब यदि पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये थर्ड साइड का जो लेंथ है ये √11 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायरिंग करके क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, √11 आएगा। तो देयरफॉर यदि आप cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन कैसा लोगे आप, साइन लोगे पॉजिटिव। क्यों लोगे पॉजिटिव, क्योंकि थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए अपन यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे। तो आंसर आपका आएगा √10/11। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, √10/11। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये हो गए आपके डिस्कस 7, 8 और 10। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके अलावा भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 6 से 10 तक। चलिए, वेरी गुड, टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब आप बताइए कि 11 से 15 तक कोई डाउट, 11, 12, 13, 14, 15। सर सर 11th 13 to 13th में डाउट है 11 and 13। चलो 11, 13 और 14 तीन क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14। सर 16। अब 15 तक बोला, तुम 16 पे आ गए। 11 से सर 15 तक की 12। बात हो रही। सर 12। हाँ चलो, 11 हो गया, 12 हो गया, सर 14। 13 हो गया, 14 हो गया, ओके। और कुछ बचा? 11, 13, 14। सर चलिए, तो पहले अपन आंसर देख लेते हैं। आंसर की तो वैसे मैंने आपको भेजा था, लेकिन एक बार और अपन देखते जा रहे हैं। तो 11 से 15 तक आंसर है। ये आंसर है आपके, सॉरी, हाँ सही है।
और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आंसर की में भी आपको कोई ऐसा लग रहा है कि भाई ये इसकी जगह पर ये होना चाहिए, तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11th में जो जो आपको डेटा गिवन है वो लिखते जाया करो। सबसे पहली बात आपको गिवन है, ए जो है वो आपको दिया है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल ए बिलोंग्स टू इन सेकंड क्वाड्रेंट, सबसे पहली बात। दूसरा आपको दिया है 3 tan ए का वैल्यू 3 tan ए प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए, मतलब 2 कॉट ए माइनस 5 कॉस ए और प्लस साइन ए, इसका वैल्यू कितना होगा ये आपने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन था, तो मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो दिया ही है, तो अपन जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हो। मेनली बात करनी है अपन को सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा और कॉट भी नेगेटिव होता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, कॉट दिया है, कॉस दिया है, साइन दिया, अपन ने उनके साइन लिख लिए, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले क्वाड्रेंट जब भी देंगे तो ये केवल ये डिसाइड करता है कि वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएंगी कि नेगेटिव आएंगी, तो वो आप सबसे पहले मेंशन कर लिया करो। अगली बात जो है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan e का वैल्यू दिया है -4/3। सॉल्यूशन में यदि आप देखो, सो यू नाउ यू गिवन दैट कि 3 tan a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो +4 को ट्रांसफर कर दिया, तो tan a का वैल्यू कितना आ गया -4/3। मतलब ये यदि आप राइट एंगल ट्राइंगल लें और ये एंगल को आप यदि a ले लें तो 4/3, तो ये 4 और ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये लेंथ कितना आ जाएगा 5। तब आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, कॉट, तो अपन पहले सबका वैल्यू लिख लेते हैं। कॉट तो भाई tan का उल्टा होता है, तो यहाँ से भी लिख सकते थे। कॉट का वैल्यू कितना आएगा -3/4। नेगेटिव आएगा क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। अब अपन लिखेंगे कॉस ए का वैल्यू निकाल के रख लो। कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा 3/5 और कॉस भी कैसा आएगा, नेगेटिव, तो कॉस भी निकाल लिया। अब साइन ए निकाल लो। साइन ए का वैल्यू कितना आएगा 4/5 और कैसा आएगा, पॉजिटिव। सब लिख लिया आपने। अब जो आपको रिक्वायर्ड था वैल्यू, उसमें वैल्यू डाल दीजिए। ये सब आ जाने के बाद इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं। सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot a -5 cos a और प्लस साइन ए, इसका वैल्यू अपन को निकालना था, वैल्यू डालेंगे। 2 cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 cot a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 आ जाएगा। -5 cos a, इसको -5 से, ये cos a है, -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5 से -5 कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 3। और साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5। तो इसको आप जब सिंपलीफाई कर लेंगे तो 3 में 3/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/2 आता है, प्लस 4/5, एलसीएम 10 आ जाएगा, ये 15 और 8, 23/10 इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर लीजिए, 11th क्वेश्चन है। और कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लें। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। तो 11th का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं।
देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या दिया आपको। तो देखिए 12th क्वेश्चन में यू गिवन दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। चेक कर लेना एक बार क्वेश्चन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो अगेन इजी क्वेश्चन था। देखिए आप इसको साइन कॉस में सिंप्लीफाई करिए। तो भाई साइन थीटा को तो अपन साइन थीटा ही लिखेंगे और कॉट को अपन लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। कॉट की जगह पर कॉस बाय साइन लिख दिया, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा एज सच है और टेन को आपने लिख दिया साइन बाई कॉस। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो ये साइन थीटा न्यूमरेटर का है, डिनोमिनेटर में अब ये है, ये पूरी क्वांटिटी है, इसमें अपन एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साइन अपन ने एलसीएम ले लिया, प्लस सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, कॉस ऐसे छोड़ेंगे और कॉस जब आपने एलसीएम लिया तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये साइन ऊपर आ जाएगा तो साइन इंटू साइन बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है आपके पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट अपन डन है, अभी तो आ गया अब अपना आंसर। अब मैंने क्या किया है, ये दोनों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम करना है और सेम करने के लिए आप देख रहे हो केवल माइनस साइन का फर्क है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। जब माइनस आप यहां से कॉमन लोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू प्लस, ये वाला मैंने क्या कर दिया यहाँ पर माइनस कर दिया, और आपने जब यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात वही है, आप फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से आपका कॉस माइनस साइन बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का डिनोमिनेटर हो गया बिल्कुल सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम क्या आएगा आपका अगले स्टेप में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों में है तो एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, तो इसका अगला स्टेप ये हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी साइन प्लस कॉस और ए माइनस बी साइन माइनस कॉस। और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये तो कट गए, बचा क्या, साइन प्लस कॉस। तो 12th का आंसर आपका नन ऑफ दीज आता है, डी ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। तो एक बार और देखें, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर ये साइन एलसीएम लिया तो ऊपर साइन स्क्वायर हो गया, दोनों का बेस सेम है तो ये कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी कट जाएगा, तो साइन प्लस कॉस। नोट कर लीजिए इसको। मूविंग ऑन टू 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन।
देखिए 13th क्वेश्चन क्या है भाई 13 में, ये तो कराया हुआ है क्वेश्चन आपका। सेक थीटा टेन थीटा दिया है, टेन थीटा पूछा है भाई। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको कितना गिवन है, पी गिवन है, ठीक है। और आपको ये बताया था कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यदि आप यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/p। दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा p माइनस 1/p। तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/p, 2 tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का वैल्यू p स्क्वायर माइनस 1/2। नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है 13 का। 5 सवाल 15 तक और कोई डाउट है? 14 भी लिखा है, चलो 14 भी देख लो। 14 भी इसी का भाई है, देखो 14 भी साथ साथ देख लो। 14 क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, सेक प्लस टेन का वैल्यू अब आपको दिया था x। तो आप ये जानते हो कि सेक माइनस टेन करोगे तो क्या आएगा, 1/x। दोनों को ऐड कर देना, तो ऐड करोगे तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कितना आता, x प्लस 1/x। यही तो आपसे पूछा था कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आएगा, तो आंसर आता है 2 सेक थीटा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, 14 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नोट कर लीजिए, कितना 5 सवाल दिया था, सब एक सा एक। नोट कर लो इन दोनों को। कोई डाउट है अभी तो पूछ लें 15 तक, और कोई डाउट है? 11, 12, 13, 14 बता दिए आपको, कोई और डाउट है तो पूछ लें। सर वेरी गुड, 15 भी है, ओके। कोई मत छोड़ना तुम्हें। 15 तो क्लास में कराया हुआ है बेटा, 194 है, क्लास में डिस्कस किया क्वेश्चन, पीछे पलट के देखना। ओके सर। 15 हाँ क्लास में कराया। चलिए तो ये हो गए 15 तक डिस्कस। अब आप बताइए 16 से 20 तक कोई डाउट, 16 से लेके 20 तक। सर 18। 16 सर। 16 और 18, ओके चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18। सर 20। ओके 16, 18 और 20। 19. बस तुम्हारी सब पूछ लो है। पहले अपन आंसर की देख लेते हैं इसका। कुछ गेला आंसर। तो आंसर की में आपको आंसर दिए हैं और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन है आपको गिवन, अरे सब तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है भाई। आपको साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है। तो आप ये जानते हो, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा के मैंने दिया है कि साइन 6 प्लस कॉस 6 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
ये इसकी वैल्यू होती है, और इसको एज सच कॉपी कर लेना। इसको एज सच कॉपी करेंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये कट जाता है, आंसर 1 आ जाता है। नोट कर लीजिए, 16 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कुछ है ही नहीं दम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। हो ना, ऐसा ही है ये लोग। तो क्वेश्चन में आपको दिया 18 क्वेश्चन में कि cos x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1, cos x प्लस cos स्क्वायर x आपको 1 गिवन है, और आपको पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x प्लस sin पावर 4x। इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखें सॉल्यूशन में, अगेन बड़ा पांचक सवाल। हियर वी गिवन दैट, देखो ये का वैल्यू मेरे को 1 दिया है, तो सॉल्यूशन में मैं क्या करता, ये cos x, ये cos स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। और 1 माइनस cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता, sin स्क्वायर x। तो अपन sin स्क्वायर x की जगह पर कितना लिख सकते, cos x। तो नाउ ये जो sin स्क्वायर x दिया था, इसकी जगह पर आप cos x लिख दो, और इसको अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। मतलब जो है ये एज सच कॉपी करना sin स्क्वायर x, और इसको आप लिख देना sin स्क्वायर का स्क्वायर, और अब वैल्यू डाल दो इक्वेशन फर्स्ट से। sin स्क्वायर x की जगह पर वैल्यू क्या लिखनी है आपको, cos x, और ये cos x का स्क्वायर, मतलब ये फिर से क्या बन गया cos स्क्वायर x प्लस cos x, और ये आपको कितना दिया था 1, तो इसका आंसर भी 1 आता है। तो 18 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नोट कर लें दोनों क्वेश्चन, कोई डाउट है अभी तो पूछ लें इसमें। सिक्सटीन और 18 हो गया अभी। ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कहीं नहीं समझ रहा है तो पूछ लीजिए, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, बताइए इससे ज्यादा इजी क्या बनाऊं। तो ये वाला फिर से समझा दो, 18th वाला। इसमें cos Yes, sir, स्क्वायर को last ट्रांसफर का। किया, हाँ इसमें cos स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिख दिया, मतलब sin स्क्वायर की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये तो एज सच कॉपी किया, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि पावर पे पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होके 4 बना देगा। अब ये sin स्क्वायर की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, cos x, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं cos x, cos x का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर होता है, तो ये बन गया cos स्क्वायर प्लस cos, और इसका वैल्यू अपन को कितना दिया था 1, तो आंसर 1 है। समझ गया अभिषेक अभी? अरे समझ गया क्या? Yes, sir. ओके, चलिए तो 19वां क्वेश्चन अब आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको कितना दिया है, sin x प्लस sin स्क्वायर x का वैल्यू 1। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले अपन ये sin स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर x आ जाएगा, और 1 माइनस sin स्क्वायर x को अपन क्या लिख सकते, cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसी बात थी। अब आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पावर 8 प्लस
2 cos पावर 6। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, प्लस cos पावर 4। तो अब आप वैल्यू डालिए भाई। ये cos पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x का पावर 3। और इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर का स्क्वायर। क्योंकि पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आप जानते हो। cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, साइन। यहाँ भी cos स्क्वायर की जगह पर कितना लिखेंगे, साइन। यहाँ भी cos स्क्वायर की जगह पर कितना लिखेंगे, साइन। अब ओवरऑल ये तीनों टर्म में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाता है। जब साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन एक्स। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। और अब ये साइन स्क्वायर एक्स है, और ये तीनों को आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस 1 का होल, क्योंकि ए प्लस बी उसका ओपन करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। और अब फाइनल स्टेप देखिए, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए साइन एक्स को, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और साइन इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और आपको गिवन है साइन प्लस साइन की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 1 का स्क्वायर बनता है, तो ये आंसर भी कितना आता है, 1। तो 19 का डी ऑप्शन करेक्ट, नोट कर लो इसको। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस पावर थोड़ी सी ज्यादा दी थी आपको। तो ये तो अपन ने पहले क्वेश्चन में भी बनाया था। अब साइन स्क्वायर की जगह पर, सॉरी कॉस स्क्वायर की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, साइन। तो ये साइन पावर 4, ये 2 साइन पावर 3, और ये साइन स्क्वायर। सब में साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लिया। अब ये साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर प्लस साइन हो गया, उसका वैल्यू आपको 1 दिया था, तो आंसर 1 आ गया। नोट करो उसको। चलिए, और कोई बचा है 20 तक डाउट, हो गए सारे? 20वां बचा है। अच्छा, वो तो मेरे को भी दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 उसे गिला, ये तो इजी है। देखिए 20 में केवल इतना सा क्वेश्चन था, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, और ऐसे लिखते जा रहे हैं। You have to find the value of up to cos 179 डिग्री। तो आप ये जानते हो कि जब आप ऐसे लिखोगे ये एंगल्स को, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3, 4, 5, 6, 7 सब आएंगे। तो बीच में यहाँ पर कहीं पर cos 90 भी आएगा। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, सर 21 और 24 भी बताना। ठीक है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, तो बीच में cos 90 आएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 0, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। तो आंसर आ जाएगा 0। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? तो 20 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भाई मेरे को 1, 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो बीच में ऐसे जब लिखते जाएंगे तो 90 डिग्री भी आएगा। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, और 0 इंटू समथिंग इज 0, तो आंसर इज 0। तो 20 का आंसर है 0। नोट कर लीजिए इसको। चलिए
तो अपन लेंगे अगला पेज, पेज नंबर 10 पे आ गए अपन आज। 10 तो यही था। अब 21 से 25 तक देखें। 21 to 25। क्वेश्चन नंबर 21, 24 और 25 में 22, डाउट। 23, 24 और 25। तो पहले अपन लिखेंगे इनके आंसर, तब तक आप बताइए अपने डाउट। सर कौन 24 में डाउट है। 24 21 में और डाउट। 23। अच्छा है, तुम्हारा सब पूछ लेता हो तुम लोग। 21, 25 में 23, भी। 20। बट कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे अपने लिए? सर 21 में समझा ही नहीं सर। 54, 36, 20, 70 क्या है तो। हाँ सर 22 बताना। नहीं सब सर बता देता हूँ। 21। पहले डिसाइड कर ले भाई सर कौन सा सीक्वेंस है। वाइज शुरुआत करो। 21 से शुरुआत करते हैं। 21 और 25 बता रहा हूँ मैं। देखो 21 क्वेश्चन, कोई बातें मत करो। 21 देखो पहले। हेलो हेलो। 21 cot 54 tan 36। cot 54 डिग्री tan 36 डिग्री प्लस tan 20 और cot 70। tan 20 और cot 70। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो कट जाएंगे 1 आएगा, ये दोनों बराबर होते हैं कट जाएगा 1 आएगा। 1 + 1 आंसर कितना आएगा? 2। माइक म्यूट करो ऋषि। ठीक है। तो देखिए आपको अभी बताया था ना, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों जो एंगल हैं cot tan में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यदि आप cot 54 को देखो तो इसको 54 डिग्री को आप कितना लिख सकते हो? 90 - 36 लिख सकते हो। यह सच है। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये जो tan 20 डिग्री दिया है इसको 90 - 70 लिख सकते हैं। आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल क्या आएगा बात? 90 है तो cot किस में कन्वर्ट हो जाता? tan में। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये tan 36 बना, और नीचे भी tan 36 है। ये कितना बनेगा? cot 70 बनेगा, और नीचे भी कितना है? cot 70 है। तो cot 70 अपॉन cot 70 ये बराबर हो गए। तो ये कट जाएंगे 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन आता है 2। नोट कर लो इसको। और एक बात आपने हमेशा अब आगे ध्यान में रखनी है, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप उन पे लगाओगे तो साइन कॉस के बराबर होता है, tan कॉट के बराबर होता है, sec कोसेक के बराबर होता है। जैसे मैं 20 और 70 डिग्री ले लूं तो साइन 20 किसके बराबर होगा? cos 70 के बराबर होगा। ऐसे cos 20 किसके बराबर होगा? साइन 70 के। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, मतलब टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है। इसको हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे दो एंगल का सम कितना था? 90 डिग्री। तो ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे यहाँ भी सम कितना था? 90। तो ये भी बराबर होते हैं। तो कट जाएंगे 1 + 1 2 आ जाएगा। तो 21 के बाद और कौन सा डाउट था आपको? 20, जल्दी बोलो। 24 में। 24, 23। ओके। 23 क्लास में कराया बेटा। आप देखो सबकी वैल्यूज डालनी है बस उसमें। 23 एकदम पांचक सवाल है, क्लास में भी डिस्कस हुआ है। सबका वैल्यू डालो तो आ जाता है 23। क्लास में कराया हुआ 8 आंसर आता है उसका। तो जिन्होंने 23 पूछा है वो देख लें क्लास वर्क कॉपी में। 24 देख लो, क्वेश्चन नंबर 24। 23 करके देख लेना, नहीं आएगा तो मेरे को बताना, तो अपन उसको
फिर से डिस्कस कर लेंगे. So now here we discuss question number 24. देखो 24 क्वेश्चन क्या है. 24 में cos 270 plus theta, cos 270 plus theta into cos 90 minus theta. ये सबका वैल्यू डाल देना और क्या है, सीधा सीधा तो क्वेश्चन था. माइनस साइन 270 माइनस थीटा और इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू आपसे पूछा है. अगेन वेरी पांचस सवाल. देखो 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता, पॉजिटिव होता, और 270 है तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन. ठीक है, ये साइन थीटा, तो पहले वाले की वैल्यू साइन थीटा थी. इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होता और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, तो ये भी साइन थीटा आएगा. तो ये भी साइन थीटा आता, ये भी साइन थीटा आता. अब ये वाला माइनस साइन. 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता, नेगेटिव होता, ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और 270 है तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस. हो गया, समझ गया. अभी अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें. ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है, 1. तो 24 का आंसर है आपका डी ऑप्शन. और अब देख लो लास्ट 25th क्वेश्चन. 25th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि tan थीटा 25वां क्वेश्चन इंटू साइन 90 प्लस थीटा और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा. तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी बताया आपको, सेम तरीके से अप्रोच करेंगे. भाई tan थीटा का तो आप कुछ और बिगाड़ नहीं सकते, तो tan थीटा को तो ऐसा लिखना पड़ेगा. tan थीटा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखा tan थीटा इंटू सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा, 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा, इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट है. अब अपन जानते हैं tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये कट गए, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता, साइन स्क्वायर. तो आंसर आएगा इसका फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दी. तो ये भी हो गया, लो नोट कर लो. तो देख लीजिए कितना इजी सवाल पेपर था. कोई आप में से है जिसका 20 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन से ज्यादा करेक्ट हो गए हैं? एनी वन ऑफ यू जो 20 या 20 से ज्यादा क्वेश्चन Yes, सही sir. किया? Yes, sir. सर 20 सही है. यश गाडे बोल रहे हैं 20 सही हुए. हाँ सर मेरे भी. तनुश्री तलमले बोल रही हैं. यस सर मेरे भी 20 सही है. ओ हो, ऋषि भी कमाल कर रहा भाई. 20 सही किया ऋषि ने, क्या सर बात मेरे है ऋषि. 21 सही है. ओके, 21 से ज्यादा Wait. वाला कोई है? 21 से ज्यादा वाला? मैं काउंट करके बताता. सर मेरे 21 सही. 21. ओके, चलिए वेरी गुड. ठीक है, आगे कोशिश ये करनी है सर मेरे 25 में. 19 सही है. ओके ओके, आगे जिन्होंने कम रह गए कोई बात में, कोशिश करें कि 25 में 25 सही आपके होने चाहिए. ठीक है, जिन्होंने 21, 22, 23 करेक्ट किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई. बाकी लोग भी मेहनत करें,
इतने क्वेश्चन आप सर सही मेरे कर 20 सकते हो। 20, 21, 22 वाले सबको बधाई बहुत बहुत। जिन्होंने कम परफॉर्म किया वो आगे कोशिश करें और अच्छा करने की। ठीक है, पेपर पूरे आपके हाथ में था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से, वो सब आप बना सकते थे। ठीक है, अभी आंसर की में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर इसी आंसर की से चेक होगा जो मैंने आपको पोस्ट किया था। ठीक है, तो उसमें यदि किसी पर्टिकुलर आंसर की में आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर जिन्होंने एक सबमिट किया उनका चेक होगा? सर केमिस्ट्री में भी अच्छे हैं, हम्म, मेहनत करोगे तो सब में अच्छे मैथ्स में आएंगे। भी है सर। सर फिजिक्स में अच्छे नहीं है। मेहनत करो, सब जगह अच्छे आएंगे बेटा। सर जिन्होंने एक 5 के बाद सबमिट किया, जैसे कि एक को पेपर सबमिट किया तो उनका चेक होगा क्या? नहीं, 1-5 तक का तो टाइम दिया है। हाँ, 2-5 मिनट ऊपर नीचे ले लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लेट नहीं करने का। सर 1:15 तक दिया था टाइम। जहाँ तक भी दिया होगा, बस उसके बाद 2-4 मिनट बस, और क्या। बिफोर टाइम कर देना चाहिए, क्योंकि सर उससे फिर 1:15 तक दिया था टाइम। हाँ 1:15 तक दिया था, तो 1:15 तक करना चाहिए। देखा नहीं मैंने सर मैंने टाइम एक कितना। 1:14 को किया था। चलो, और कोई डाउट किसी बच्चे को इन आंसर्स में, क्वेश्चंस में, पेपर में? तो पूछ लीजिए अभी भी। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।